खुदाम यसु जिसका इख्तियार हवा और पानी और बीमारियां और बदरूहें और हर एक चीज़ मानती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं एक दफ़ा फिर से आपको याद दिलाता चलूं कि जब आप इन वीडियोस को देखते हैं और फिर आप इन्हें लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो ये इस चैनल को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। उसका सबब ये है कि जिस कदर इस चैनल पर ज़्यादा ट्रैफिक होगी, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उसी कदर ज़्यादा यूट्यूब खुद से ही लोगों को ये वीडियोस रिकमेंड करेगा। तो इस तरह से ये आप लोगों की तरफ से इस चैनल की एक मदद होगी। इसके साथ मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें। आज का सवाल हमारी एक बेटी है जिनका नाम मेहा रज़ाक है और उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, उन्होंने भेजा है। और मेहा का सवाल ये है कि यसुम मसीह ने बदरूहों की बात मानकर क्यों उन्हें सूरों में जाने की इजाज़त दी। अब इस तरह के सवालात इस बात का सबूत होते हैं कि इनके जवाबात हमें उन हवालाजात में नहीं मिलते हैं जिनमें से हमने ये सवाल पूछे हैं। अब जब आप इन हवालाजात को पढ़ते हैं तो पहली चीज़ आपने जो करनी होती है और जो आपकी तवज्जो का मरकज़ होनी चाहिए वो ये है कि दरअसल राइटर यहाँ पर मरकज़ी पैगाम क्या पहुँचाना चाह रहा है। तो इसीलिए इससे पहले कि मैं मेहा के इन सवालात का जवाब दूं, मैं चाहता हूं कि हम इस स्टोरी का जो मरकज़ी पैगाम है पहले हम उसे समझ लें। अब ये वाला हवाला आपको साइनॉप्टिक गॉस्पल्स में मिलेगा, यानी कि जिन्हें हम उर्दू में अनाजील मुतफ़िका कहते हैं, और इससे मुराद है पहली 3 अनाजील यानी कि मत्ती, मरकस और लूका, चूँकि इनमें एक जैसा मवाद पाया जाता है। अब इस हवाले को अगर आप मुक़द्दस बत्ती की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़े ही वाज़े तौर पर बताया गया कि जो मुसन्निफ़ है वो इस वाक़े को क्यों बयान कर रहा है। मत्ती की अंजील में ये हवाला 8वें बाब में मिलता है, और 8वें बाब से पहले हमें पता है कि 5वां, 6वां और 7वां बाब जो है ये पहाड़ी वाज के मुतालिक है। और पहाड़ी वाज का इख्तिताम इस बात से होता है जब यसुम मसीह ये तमाम बातें कह चुका तो सारी भीड़ बड़ी हैरान हुई, क्योंकि वो उन्हें फ़कीहों और फरीसियों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। सो मत्ती रसूल यहाँ पर खुद से हमें बताते हैं कि वो दिखाना ये चाहते हैं कि यसुम मसीह जो है वो साहिब इख्तियार हैं। अब अपने इसी थीम को वो 8वें बाब में भी जारी रखते हैं, यानी कि वो बाब जिसमें हम इस शख्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें बदरूहों का लश्कर है। और लश्कर वाले इस हवाले से पहले हम देखते हैं कि यसुम मसीह तूफान को थमाते हैं, उसके बाद फिर लश्कर वाला हवाला है, और उसके बाद यसु एक मफलूज को शिफा देते हैं। और मुक़द्दस मत्ती का मरकज़ी नुक्ता यह है कि यसु मसीह ना सिर्फ साहिब इख्तियार की तरह तालीम देते हैं बल्कि वो हवा और पानी यानी मौसमों पर और इसी तरह से बदरूहों पर और बीमारियों पर इख्तियार रखते हैं। और इस तरह से बेशक ये सवालात जो अभी पूछे गए ये अहम हैं, लेकिन इसके मरकज़ी नुक्ते को हमने कभी भी मिस नहीं करना है जब हम इस हवाले को प्रीच करते हैं या पढ़ते हैं या इस पर गौर करते हैं। अब जो हमारी बेटी मेहा ने सवाल किया है उस सवाल के दरअसल 2 पहलू हैं। पहले सवाल का ताल्लुक अखलाकी पहलू से है, यानी कि हमारी ये बेटी पूछना ये चाह रही है कि क्या अखलाकी तौर पर ये बात दुरुस्त है कि यसु मसीह इन सूरों में इन बदरूहों को जाने दें, और सूअर जिनका कोई कसूर भी नहीं है, और बाद में हम देखते हैं कि वो सारा गौल जो है वो समुद्र में जाकर डूब मरता है। अब ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ आप ही नहीं पूछते हैं बल्कि बहुत सारे जो वेजिटेरियंस हैं वो भी इस सवाल को पूछते हैं कि जब लोग बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त या सी फूड या चिकन वगैरह खाते हैं तो क्या ये जुल्म नहीं है इन जानवरों के साथ कि उनको मारकर अपना पेट भरा जाए। और कई लोग तो इस पर भी सवाल उठाते हैं कि खुदा ने जब बनी इसराइल को कुर्बानियां चढ़ाने के लिए कहा तो क्या ये उन जानवरों के साथ जुल्म नहीं है जिनकी कुर्बानी चढ़ाई जाती ताकि उनका खून जो मज़बा पर बहाया जाता, कुर्बानगाह पर बहाया जाता, वो उस कुर्बानी चढ़ाने वाले के गुनाह माफ़ कर दे। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आपका क्या जवाब होगा?
اب बाइबली नुक्ता नज़र इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा ने पहले तो जब तमाम तरह के दरख्त, फूल पौधे और फलों के दरख्त और हर चीज़ बनाई तो आदम से कहा कि ये सब कुछ तेरे खाने पीने के लिए है। और फिर 9वें बाब में खुदा ताला नूह और उसके बेटों को ये इजाज़त देते हैं कि वो उन तमाम पाक जानवरों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे तमाम तरह के दरख्त हों या फिर तमाम तरह के जानवर हों, ये खुदा ताला ने इजाज़त दी है कि इंसान इनको अपने लिए इस्तेमाल कर सके। अब जब आप इस असूल को समझ आते हैं तो फिर आप इस बात को भी बड़े आराम से समझ लेंगे कि खुदा ने अगर इन बदरूहों को इजाज़त दी कि वो सूरों में चली जाएं तो इसके पीछे भी यीशु मसीह की हिकमत है और इसके ज़रिए से भी वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे इंसानों की भलाई हो। लेकिन शायद आप कहेंगे कि यीशु मसीह उनको कहीं पर भी भेज सकते थे, इन सूरों में ही भेजने की क्यों ज़रूरत है? चूंकि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जो अलीम कुल हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल पता होगा कि जब ये बदरूहें इन सूरों में दाखिल होगी तो यकीनी तौर पर वो वही कुछ करेंगे जो बाद में उन्होंने किया, यानी कि वो पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि ये बदरूहें जब सूरों में जाएंगी तो क्या होगा, और दरअसल इसी सबब से उन्होंने इन बदरूहों को इन सूरों में जाने की इजाज़त दी। तो अब हमारे पास सवाल आ जाता है कि यीशु मसीह ने उन्हें क्यों इजाज़त दी। अब याद रखिए कि ये यीशु मसीह का आइडिया नहीं है कि बदरूहें इन सूरों में जाएं। दरअसल ये दरख्वास्त खुद बदरूहों ने की है। तो हम सवाल ये पूछ सकते हैं कि बदरूहों ने इन सूरों में ही क्यों जाना है। शायद आप इस बात को जानते हो कि सूअर दरअसल नापाकी और गलाजत की एक अलामत समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरा पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, इन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपने कै की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूअरनी दलदल में लौटने की तरफ। इस आयत में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि सूअर को आप चाहे बार बार नहलाएं, लेकिन उसकी फितरत में यह शामिल है कि उसने दलदल की तरफ, कीच की तरफ उसने दौड़ कर जाना है और वो पाक साफ रहना नहीं चाहता है। यहां पर यीशु मसीह एक चीज जो वाजे करना चाह रहे हैं वो ये है कि बदरूहों को जो मनपसंद डेरा है वो नापाकी है। चाहे कोई जगह नापाक हो या कोई शख्स नापाक हो, उसके अंदर रहना उन्हें पसंद है। तो आइडिया यह है कि जब कोई शख्स नापाकी की ही हालत में रहता है, यानी कि वो यीशु के लहू से नहीं धुलता और गंदे कामों में पड़ा रहता है, तो दरअसल वो अपने आप को खोलता है ताकि बदरूहें आकर उसमें बसेरा करें और इसकी इस नापाकी को फिर एक नई हद तक, एक नए लेवल तक ले जाएं। तो यूं यीशु मसीह जब बदरूहों को इजाजत देते हैं कि वो सूरों में जाएं, तो वो दिखा रहे हैं कि किस तरह की जगह में बदरूहों को रहना पसंद है। और दूसरी बात जो यहां पर हाईलाइट की गई है कि जब बदरूहों का ये लश्कर इन सूरों के अंदर जाता है तो उसके बाद सूअर बेकाबू हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली उनके अंदर क्या हुआ, लेकिन इस कदर वो तकलीफ में हैं या शायद किसी जलन में हैं या कुछ ऐसी बदतरीन हालत में हैं कि वो दौड़कर पानी की तरफ जाते हैं और वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि यीशु मसीह ने इन बदरूहों को उन सूरों में जाने दिया ताकि हम इस हालत को भी देख सकें कि जब ये बदरूहें किसी शख्स में होती हैं तो ये उसकी हालत इस कदर बुरी कर देती हैं कि वो शख्स शायद खुदकुशी पर मजबूर हो जाए या फिर वो अपने आप को इस कदर नुकसान पहुंचा ले कि वो किसी काबिल ही ना रहे। तो यूं जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो चंद चीजें जो कि हमने मद्देनजर रखनी है वो ये है। सबसे पहले दिखाया गया कि यीशु मसीह का इख्तियार हर जगह पर है, हर चीज पर है, और उस इख्तियार के सबब से वो किसी भी चीज को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और अपने इसी इख्तियार के सबब से यीशु मसीह ने इन बदरूहों को इजाजत दी कि वो सूरों में चले जाएं। यीशु मसीह ने उनकी बात बदरूहों की वजह से नहीं मानी बल्कि इंसानों की वजह से मानी
ताकि उन्हें दिखा सकें कि बदरूहें दरअसल किस तरह की जगह में रहना चाहती हैं, कि अगर इंसान भी इसी तरह नापाकी में रहेगा। और यहां पर जब मैं नापाकी और गंदगी कह रहा हूं तो मैं सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि रूहानी तौर पर भी, कि जब गंदगी में जिंदगी बसर की जाए, गंदे कामों में, गंदी बातों में सारी जिंदगी बसर की जाए, तो बदरूहों के लिए मौका होता है कि वो आकर उस इंसान को अपना डेरा बना ले, अपना बसेरा बना ले। और फिर हमने देखा कि यीशु मसीह के इजाजत देने के सबब से एक और बड़ी बात जो वाज़ेह हुई कि बदरूहें किसी का भी क्या हाल कर सकती हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने यीशु मसीह को कबूल कर रखा है तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन अगर अभी तक आपने मसीह को कबूल नहीं किया तो अच्छा मौका है कि हम अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को दें, ताकि उसका पाक रूह हमारे अंदर बसेरा करे, ना कि बदरूहें हम पर असरअंदाज हों और यूं हम एक पुरसकून और बाबरकत जिंदगी बसर करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।